खोसा साहब ने भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। तो अगर ऐसा ही है तो ये बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर इलेक्शन का? देखिए, यही तो एक कमाल हुस्न है कि हम लोगों ने तजर्बा सीख लिया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, क्या हुआ? इलेक्शन हो गए और वो बड़े आराम से स्टेज खुली, स्टेज नहीं छोड़ ओपन छोड़नी इनके लिए। और अगर हमने स्टेज ओपन छोड़ दी ना, फिर तो हार है हमारी। तो इसलिए धांधली तय का रोना रोना तो छोड़ देखे देना। फिर वही बात अभी से चले, धांधली मैं का आज रोना। आपको एक बड़ी बात बता दूं। हमने धांधली के इतने सबूत इकट्ठे कर लिए बताएं हैं। क्या सबूत? अब अभी एक रीसेंट सबूत बता दूं आपको, बताएं। वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास आपके पास भी नहीं है। दिखाएं। मैं अभी आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा, मैं क्या बता है देता क्या? हूँ। बताएं। वो अच्छा, बड़ी मज़ेदार, आपको पता है इसमें निगरान हुकूमत है। जी बिल्कुल निगरान हूं। अच्छा, इसमें कोई नई तैनाती कर सकती नहीं। है ना? अभी बड़ा वाज़ेह तौर पर है। अब इतनी बड़ी धांधली नहीं, धांधला क्या किया इन्होंने महकमा पुलिस में ना। की तरह व्हाट्सएप मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ज़रा मेरा मेरा मोबाइल दे, जल्दी से मोबाइल देना जल्दी से। तभी आपके सामने, कौम के सामने रख दिया ताकि आपको पता चल सके कि क्या जुल्म है ये। किया क्या? ये अभी आपके सामने इश्तिहार खोलता ना, मैं इश्तिहार खोल रहा हूँ। ये देखिए जी, ये अशफाक साहब, ये इश्तिहार देख लें आप, महकमा पुलिस का। देखिए, और ये देखिए ना ध्यान से, कितनी है। अच्छा, ये निगरान हुकूमत ने तो नहीं दिया, ये है जनाब। ये जो उसके नीचे देखेंगे ना जी, ये तो पुलिस हुकाम हाँ, पुलिस वो डिपार्टमेंट की जानिब से हो दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस वक्त वो निगरान हुकूमत के ज़ेर असर है। आप अच्छा। जेहन में रख लीजिएगा। और बड़ी मज़ेदार क्या बात, है क्या बताएं? बड़ी मज़ेदार बात है, उन्होंने कहा इश्तिहार बाय बर्तरी कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और सिविल उम्मीदवार। कितनी वैकेंसी है? और जब कमाल की बात है, खुली यानी कोई हज़ारों, आप हज़ारों गिन लें, लाखों गिन लें इसमें। नहीं, इतनी पंजाब पुलिस में वैकेंसियां खाली हैं? अभी तो मेरा नहीं ख्याल है, कोई पहले चेक किया था, हार्डली कोई तकरीबन इस वक्त 150 वैकेंसी खाली है सिर्फ। अच्छा। लेकिन क्या हो क्या रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा। अब हमने भी तो बताइए। हमने तो अब इसी में देखे ना, मिसाल के तौर पर उन्होंने उम्र की हद बता दी, छाती बता दी, और अहलियत बराए ड्राइवर भी रखने के लिए अपना LTV लाइसेंस और उम्मीदवार और तमाम, और देखे क्या लिखा हुआ है, पंजाब के तमाम इजलाह के लिए। मुझे ये बताइएगा, इश्तिहार कब आया है? ये इश्तिहार 2 दिन पहले आया है, 2 या 3 दिन पहले आया हुआ है। और आते ही पता क्या कर रहे हैं इनमें, हमारे भी आप लोगों ने मुझसे गिला किया। आज मैं 122 में था, उन्होंने कहा कि यहाँ के उम्मीदवार जो है ना, ख़ास तौर पर 121 के अयाज सादिक, वो ये इश्तिहार लेके फिर रहे हैं लोगों के पास। नहीं, सुन लो मुझे बात बोले। अगर लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो आपको क्या मसला है? देखिए, मैं फिर बताता चाहूँ, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। याद रखिएगा, निगरान हुकूमत को इख्तियार है ही नहीं। ये जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही है, ये चैलेंज हो जाएगी कल। ये उनका भला, ये जुल्म है उनके साथ, फ्रॉड है, फ्रेब है। और इलेक्शन कमीशन खामोश है। मैं मुतालबा करता हूँ आज कि इलेक्शन कमीशन इस बात की इंक्वायरी करे कि किसने ये इश्तिहार जारी किया और इस स्टेज पे क्यों जारी किया गया। ये इतनी बड़ी धांधली। ये रूल्स हैं इलेक्शन के कि शेड्यूल जब आ जाए तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती। तो ये तो देखे ना, अब कब क्या रह गया। और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशा ही भला बैठा हुआ है। शायद उनको भी ना पता हो। भाई, मैंने ट्वीट कर दिया है। मैंने इसलिए क्या कर दिया है, सही है। ट्वीट कर दिया। अब देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन पुलिस के खिलाफ, निगरान हुकूमत के खिलाफ, और जिन्होंने ये साजिश की है और जो फ्रॉड कर रहे हैं, मेरी लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि इस इश्तिहार लेके इश्तिहार तो दिया पुलिस ने, तो इससे नून लीग के जो उम्मीदवार उनका क्या ताल्लुक है? नून लीग के उम्मीदवार पता करते फिर रहे हैं। वो कहने लगे जनाब लाएं 500, 200 से 100 तकरीबन वो हज़ारों दरखास्तें लोगों से पकड़ ली है उन्होंने। तो इसके एवज क्या होगा? वोट ले रहे हैं ना, वोट खरीद रहे हैं ना, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इश्तिहार दिखाकर वो वोट खरीद रहे हैं। और मैं आवाम को आगाही दे रहा हूँ इस बात के लिए कि ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र कुछ ये कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती। याद रखिएगा, मत फ्रॉड में आइएगा। कल आपने वोट डाल दिया, 2 दिन रह गए हैं, वोट डाल दिया, वोट के बाद वो क्या कहेगा, जनाब सरकार ने वापस ले लिया, अब क्या करें, हमारी हुकूमत आएगी देख लेंगे। और जब हुकूमत आ जाएगी फिर किसी ने पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इसलिए ये फ्रॉड है, फ्रेब है, धांधली, प्री पोल है ही है। जुल्म क्या है कि आप जालसाजी कर रहे हैं और आम आदमी को। आप भी कैंडिडेट हैं, 122 अभी आपने कहा मैं दस्तबरदार होता हूँ, तो आप इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे दो। मैं बाकायदा ट्वीट कर दिया है और मैं बाकायदा एप्लीकेशन दे रहा हूँ, बाकायदा लेटर लिख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ये धांधली हो रही है, इस धांधली को रोकें आप, और बाकायदा इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन लोग पीछे है, क्यों जारी किया गया।
ये फ्रॉड है, गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ है कि जो 85 से आज तक नौकरियाँ नहीं दिलवा सके, आज नौकरी अब क्या दिलवाएंगे, और वो भी महकमा पुलिस में कि जिसमें लोगों को एतबार नहीं रहा। और हैरान कुल बात है कि महकमा पुलिस का जो आईजी है वो भी खामोश बैठे हुए हैं। हाँ वो पीटीए का कर रहा होता अब तक उठा चुके होते, चाहे आईजी इस्लामाबाद ले ले, चाहे आईजी पंजाब ले ले, गिले अपनी जगह रहेंगे। लेकिन रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है कि ये धांधला हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रेब हो रहा है। इतना ही मैं फिर वापस आता हूँ, इतना ही फ्रॉड हो रहा है तो अब ना बने हिस्सा इसका। देखिए इलेक्शन का इससे ताल्लुक इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इलेक्शन तो हमने लड़ना है अपनी काबिलियत के ऊपर। हम तो बता रहे हैं आवाम को आगाही दे रहे हैं कि ऐसे जालसाजों से बचें जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें से ओके अब मुझे ये बताएं, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है, 8 फरवरी की शाम को हर डब्बे से शेयर निकलता है, नतीजा आ गया, नून लीग की अक्सरियत आ गई, आपके पास फिर क्या आपका अगला लाहेमल क्या होगा? देखिए 2-3 चीज़ें ज़हन में रख लें। पहली तो बात है कि हमने क्या कर लिया है, हमने सारी एविडेंस इकट्ठी कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो सुप्रीम कोर्ट मांग रही थी ना एविडेंस कि हम वक्त से पहले दे दें, आज आपको बता रहे हैं। हाँ आँख मार के कह रहा हूँ, मैं बता दूँ मैं तुम्हें, ठीक है, वो हमने सारे रख ली है इकट्ठी। वो हमने इसलिए रखी है, क्या करेंगे? हमने भाई ये प्री पोल रिगिंग के सारे सबूत रखेंगे। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज़ वक्त से पहले इलेक्शन चैलेंज कर देंगे। वो डेफिनेटली ये धांधली अगर हुई। इतनी मुश्किल से इलेक्शन हो रहा है, इतनी मुश्किल से, पैसा नहीं है, पैसा इकट्ठा किया इलेक्शन कमीशन ने, तो आप उसके पीछे अच्छा पड़ बड़ा गए हैं। जुल्म और अफसोस है। किसने जमहूरी प्रोसेस वाले नहीं, चल रहे मुझे इतना बताएं आप इशफाक साहब, जब वो अप्रैल 2030 को इलेक्शन कराने का कहा था, फिर मई की डेट दी थी, इन्होंने कहा पैसा नहीं है। बाजी की बात नहीं ना पैसा, ये बताए ना पैसा किसने का कब नहीं था, पैसा मौजूद था। फ्रॉड और फ्रेम किया गया उस वक्त भी, उसको भी दादली की गई। बंदयाल सब कर लेते, इम्प्लीमेंट करवाते अपना ऑर्डर, देखिए जैसे काजी साहब ने देखिए करवाया, काजी तो साहब क्रेडिट जाता है काजी साहब को। काजी साहब ने कोई साथ उन्होंने कहा कि ये पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और ये लकीर कोई नहीं मिटा देखिए सकेगा। मैं बताऊँ ना, मुझे ये बताएं, काजी फैसल ने अपनी नई जूरिस्प्रूडेंस दे दी, 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं करवा सके वो भी, उन्होंने तो आइन तोड़ा है। पहले करवा तो दिया। ओ ये एक अलहदा इशू है। आइन देखिए आइन टूट चुका है और वो कसूरवार है इस बात के 90 दिन के इलेक्शन को तोड़ने में, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन या बाकी के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की है ये उसके भी नहीं। आप ना करें इतफाक, ना इतफाक ना देखिए मैं खुशी तब होगी। क्या जमहूरियत है मुझे बताइए, जस्टिस काजी फैसल के दौर में क्या जमहूरियत हुई है, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप। इलेक्शन हो रहे हैं, ये धांधली फ्रॉड फ्रेब इतने जालसाजी हो रही है, और हमारी अदालत और देखिए बताऊँ आपको, जस्टिस काजी फैसल के दौर में मुझे बताएं, इससे पहले जजेस ने इस्तीफे दिए, मुझे ये बताएं ज़रा, मुझे बताएं ज़रा, बस बताएं जस्टिस फरूख हरफान ने वो कब दिया, जस्टिस मजहर इकबाल सिंधु ने कब दिया अब आए ज़रा, इस तरह किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। जस्टिस जाजुल असर के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं था, जस्टिस शाहिद जमील के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं था। 8 से 10 जजेस जो है वो हाई कोर्ट के बाद तैयार खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तैयार खड़े हुए हैं इस फासद निज़ाम के अगेंस्ट कि जो घुटने टेक के बैठ गया है, जो इस निज़ाम। 8 फरवरी को ठीक है, फिर आप इस जो भी नताए जाएंगे, अगर तो आपके हक में आगे फिर तो आप चैलेंज नहीं करेंगे, ये ठीक है? देखिए मैं फिर बताऊँ, बात बड़ी वाज़ेह है कि आपको शायद गलत फहमी है, ये अपने हक में भी फिर भी वो मैं फिर बताना चाहूँ आपको, किसने कह दिया हमारे हक में आ रहे हैं? आप बताएं। वो मैं क्योंकि पीटीआई का मसला ये है कि जो चीज़ उनके हक में हो वो उनको अच्छी लगती है, जो फैसला उनके खिलाफ नहीं, लेकिन मैं बता दूं, मैं कैलकुलेटेड बात कर रहा हूँ। धांधले होने हैं, ये सबूत इतने इकट्ठे कर दिए, इतना रिकॉर्ड मेरे सामने रख दिया है हम लोगों ने, और हम साबित करेंगे। एहतजाज भी होगा अदालत में। तो हमको 3 मरतबा सजा सुना दी गई। देखिए वो ये अब आवाम ने फैसला करना है। ट्विटर पर जरूर हुआ है। नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, अदालतों में भी एहतजाज होगा, अदालतों में पटिशनें दायर होगी, सड़कों पर भी एहतजाज होगा, हर जगह कोशिश होगी। थैंक यू।